अस्सलाम वालेकुम। मैं आज़ाद कश्मीर में जो कुछ लॉकडाउन है, शातें हैं, धरना है, या जिस तरह हुकूमत ने मुजाहिरीन के साथ जिस तरह सख्ती बरती है और जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसके ख़िलाफ़ यहाँ यूके में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आज हुआ है। पूरे बरतानिया में जितने भी बड़े बड़े शहर थे, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, लुटन, इसके अलावा रेडिंग, स्लाव और हाई वेकम, ये जितने बड़े बड़े, लंदन बजाते ख़ुद जो है तकरीबन 15 मिलियन लोगों का शहर है, एक पूरा मुल्क है, लेकिन इसमें जितने लोग रहते हैं या इसके इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं, उन्होंने यहाँ लंदन में आकर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहाँ एक पार्लियामेंट स्क्वायर है, उसके बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने पार्लियामेंट स्क्वायर है, वो सारे वहाँ पर जमा हुए और उसके बाद उन्होंने एहतजाज किया, मार्च किया 10 डाउनिंग स्ट्रीट की जानब। आप मेरे पीछे ये एक जुलूस देख सकते हैं। इसमें जो कोचों के ज़रिए लोग आए, अपनी गाड़ियों के ज़रिए आए। आज इतवार का दिन था, 14 जून का दिन है। इस वक्त जब ये ख़बर आई कि जो रावलाकोट में धरना है उसके ऊपर आज सुबह ही ऑपरेशन हुआ, तो फिर ज़्यादा लोगों के जज्बात उभरे और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बरतानिया यूरोप में जितने भी कश्मीरी आबाद हैं, तकरीबन अगर 20 लाख पाकिस्तानी बरतानिया में होंगे तो उसमें से 15 लाख या 14 लाख कश्मीरियों की तादाद है और डोमिनेट करते हैं बरतानिया में बड़ी तादाद में पार्लियामेंट के अंदर, मुख्तलिफ कौंसलों के अंदर। और उन्होंने एक चीज़ को रियलाइज़ किया और इतनी बड़े नंबर पर, इतनी बड़ी तादाद में हर मकतबा फ़िक्र के आदमी, बुज़ुर्ग मैंने देखे हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, नौजवान भी हैं, और एक बहुत बड़ा गुस्सा उनमें पाया जाता था कि हमारे साथ, आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ स्टेट ने इस तरह के इक़दाम किए। अगर आप बात करें आज़ाद कश्मीर की इस वक्त, तो एक तरफ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे बसें नहीं चल रही हैं, वैगनें नहीं चल रही हैं, ट्रक नहीं चल रहे हैं। डेली की बेस पर वहाँ सप्लाई जाती थी रावलपिंडी से, दीने से, जेलम से, कोटा की तरफ से, आज़ाद पतन के रास्ते, उलाड़ के रास्ते या दान गली के पुल से। ये सारी सप्लाई जो है वो रुकी हुई है और फूड की शॉर्टेज है। यहाँ पर ये भी मैं बताता चलूँ कि इस वक्त बहुत सारे नौजवान बाज़ात ऑनलाइन काम करते हैं, वो हॉलीडे पर जाते हैं पाकिस्तान में और वो ऑनलाइन काम करते हैं जो आज़ाद कश्मीर के अंदर है, चूँकि इंटरनेट बिल्कुल बंद है, मोबाइल सर्विस उस तरह काम नहीं कर रही है। आप अगर यूके में फ़ोन करना चाहें तो आप फ़ोन जो है वो लगता नहीं है, और अगर लोकल नंबर पर फ़ोन करें तो आप एक शहर से दूसरे शहर में तो बात कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कॉल आप नहीं मिला सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। सारा आज़ाद कश्मीर इस वक्त इस तरह की उसकी जो सिचुएशन है उससे, चूँकि यहाँ से ट्रैवलिंग होती है, लोग जाते हैं वापस आते हैं, तो हर आदमी वहाँ पर फंसा हुआ है। और इस वक्त सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने के लिए रियासत ने जो फ़ैसला कर लिया है कि इनको ताकत के ज़ोर से यानी इनके साथ निपटा जाएगा और फिर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। कोई यानी हुकूमत कोई डायलॉग करने की पोजीशन में नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उसके जो कोर मेंबरान को, ये जॉइंट एक्शन कमेटी को जब काला दम करार दे दिया गया, फिर चूँकि गोली चली, शातें शुरू होगी कोटली में, रावलाकोट में, पलंदरी में या दीगर शहरों के अंदर, तो उस वक्त सूरत हाल और भी ज़्यादा ख़राब होगी। और इस वक्त ज़रूरत इस अमर किया कि ये जो कश्मीरी आप देख रहे हैं, ये देखें, ये जो कश्मीरी देख रहे हैं आप, ये सारे ये बुज़ुर्ग 70-75 साल के वो लोग हैं जो जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी तो ये यहाँ पर मुजाहरे करते थे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की फ़ौज जिंदाबाद। और ये इंडिया के ख़िलाफ़ मुजाहरे करते थे पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर जब भी कोई मौका आया। लेकिन आज देखें कि ये जो आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये नारे मार रहे हैं, अगरचे इनके जज्बात हैं, लेकिन ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या फिर जो पाक फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ नहीं नारे मार रहे हैं, बल्कि ऑब्वियसली उनके जज्बात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और ये जो पाकिस्तान की हुकूमत है या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, उन्हें चाहिए कि डायलॉग करके ये धरना या स्टैंड स्टिल की जो पोजीशन है, जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, इससे लोगों को बचाएं और निकालें और सिचुएशन को डी एस्केलेशन की तरफ लेके जाएं। ज़रूरी है कि अगर रियासत ने बयानिया बना ली है तो
تو ریاست جو ہے، جو حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ آج ہیں، میں اور آپ آج ہیں، لیکن یہ جو نفرتیں بڑھ گئی ہیں بٹوین پاکستانی اینڈ کشمیریز، سوشل میڈیا پر جس طرح پورٹریٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح کہ ایک ورڈ آف وار ہو رہی ہے، تو یہ کافی نقصان دہ ہوگی. تو اس کا نقصان ہوگا، یعنی وہ اس کو کیش کریں گے یا اس طرف لے کے جا رہے ہیں چیزیں. تو میرے خیال میں اس وقت جو انڈیا اس کو پورٹریٹ کرے گا وہ تو آج خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ یہ سارے کشمیری ہمیں تنگ کرتے تھے، یہاں انڈین ہائی کمیشن کے باہر مظاہرے کرتے تھے. اسی طرح اطلاعات ہیں کہ نیو یارک میں، دوسرے ملکوں کے اندر بھی آج بڑے پیمانے پر کشمیریوں نے مظاہرے کیے ہیں. تو یہ صورتحال پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے، مسئلہ کشمیر کے لیے قطعاً کسی صورت بھی اچھی نہیں ہے. اور پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں آج کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ہاؤس آف کامرس میں، پارلیمنٹ میں اب ڈیبیٹ کریں گے، خط لکھیں گے. اس کے بعد یہ مسئلہ جو ہے بڑے پیمانے پر اجاگر ہو گیا. یہ انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. اور جس طرح فوڈ کی شارٹیج ہے آزاد کشمیر کے اندر، وہ ٹرک رکے ہوئے ہیں، سپلائی رکی ہوئی ہے انٹری پوائنٹ کے اوپر، تو وہ ایک بہت ہی غیر ضروری اقدام ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ چیزیں، راستے کھولے جائیں اور فوڈ کی سپلائی لوگوں کو دی جائے. یہ آپ بلیک میل کر کے، پنش کر کے لوگوں کو اس طرح جو ہے وہ نہ کیا جائے اور انگیج کیا جائے. بہت شکریہ.